होम मिनिस्टर के खिलाफ, कभी डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर निकलते रहते हैं। पुलिस पहुंच जाती है घर में अरेस्ट करने के लिए इन लोगों को। कभी कहते हैं कि जो पुराने इनके वजीर आजम है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, बोलेंगे मेजर साहब अभी तो आपने बोला कि साहब बहुत जबरदस्त है, अलकायदा भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, फलाना ढिमका, तो फिर खतरा क्या है? खतरा ये अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। कल तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, आज बुरी बातें कर रहा है। अमेरिका ने अच्छी बातें कहीं भी नहीं करी। आप लोग इनको पैसे देने को राजी नहीं है, दुनिया पैसे नहीं दे रही, बहुत कम दे रही है पैसे। इनका अरबों दर अरबों डॉलर का, मैं कह रहा हूं 30। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। और इसके पहले कि मैं पूरा वीडियो आपको दिखाऊं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, दरखास्त है, गुजारिश है कि इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन की घंटी जरूर दबाएं। तो दोस्तों, हाल ही में जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने पाकिस्तान के बारे में ऐसी बात कह दी कि पाकिस्तानी मीडिया, पाकिस्तानी सियासतदान, जो पॉलिटिशियंस हैं वहां पे पूरी 22-23 करोड़ की जनता में आग सी लग गई। वो पुराना गाना है ना कि सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। तो बाइडेन ने ऐसी बात कर दी कि सीने में जलन भी हो गई या आंखों में तूफान भी हो गया। और वो हुआ कैसे, इसके पीछे राज क्या है? तो दोस्तों, राज ये है कि and what I think is maybe one of the most dangerous nations in the world, Pakistan, nuclear weapons without any cohesion. यानी कि पाकिस्तान को जो बाइडेन ने करार कर दिया या करार दे दिया, दुनिया के जो सबसे ज्यादा खतरनाक देश हैं उनमें से एक है पाकिस्तान। और ये बोल दिया कि साहब उनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं उनमें कोहेजन नहीं है, यानी कि वो जो जुड़त होती है, जो एक सिस्टम होता है कि सब लोग एक साथ पूरे सिस्टम मिल के रहे या जुड़ के रहे, कोहेसिवली रहे, वो नहीं है पाकिस्तान में। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं बोली जो बाइडेन ने। अगर जिसको भी ऐसा लगता है कि नई बात बोली हो जो बाइडेन ने, ऐसी बात नहीं है। ये अमेरिका की स्टेटेड पॉलिसी रही और अमेरिका डे वन से यही बोलता आ रहा है कि इनके जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं ये कल किसी गलत बंदे के हाथ लगेंगे। और मैं आपको बताता हूं इसके पीछे कहानी है। जब अब्दुल कदीर खान, जो फादर ऑफ पाकिस्तान न्यूक्लियर बॉम्ब है, जब उसने बनाया तो क्या ये चोरी वोरी करके बनाया था इन लोगों ने? इतना दिमाग था नहीं किसी के कि एक्चुअली न्यूक्लियर वेपन बनाते या वो टेक्नोलॉजी रेप्लिकेट भी करते, उसके लिए भी दिमाग चाहिए। तो प्रोलिफरेशन के चक्कर में पाकिस्तान फंस गया हर जगह। और खुद पाकिस्तान ने अपने फादर ऑफ द न्यूक्लियर बॉम्ब को या फादर ऑफ एटम बॉम्ब को जेल में डाला। परवेज मुशर्रफ ने उसको जेल में ठोक दिया। और जब उसकी डेथ हुई उस इंसान की, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान की, तो उसकी फ्यूनरल में इमरान खान ने गया और बड़े बड़े इनके जो लोग थे वो नहीं गए। दे डिड नॉट गो टू हिज फ्यूनरल। उनको भी लगा कि यार ये आदमी विलन है, हीरो नहीं है। तो ये इनको पता था, पाकिस्तानी जो क्रीम है उसको भी पता था कि ये जो आदमी है अब्दुल कदीर खान, इसने चोरी करके न्यूक्लियर वेपन हमारे बनाए हैं। पूरा चोरी का माल है पाकिस्तान का, थेफ्ट का माल है ये। और सबसे बड़ी बात, दूसरे लोगों को भी खुद पर्सनल जेब में पैसे डाले हैं अब्दुल कदीर खान ने, और कुछ खास अलग अलग मुख्तलिफ जनरल्स की जेब में पैसे गए हैं। और नॉर्थ कोरिया, फलाना ढिमका, जिसको भी बेचा होगा तो उसको भी बेचा होगा, इसलिए उसको जेल के अंदर डाल दिया। अब बात यह हो जाती है दोस्तों कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम के बारे में जो बाइडेन ने ऐसा क्यों बोला, और असली में खतरा क्या है। अगर हम खतरे की बात कर रहे हैं तो खतरा क्या है पाकिस्तान के न्यूक्लियर वेपन? भारत के पास भी हैं, इजराइल के पास भी हैं, अमेरिका के पास भी हैं, फ्रांस के पास भी हैं, इंग्लैंड के पास भी हैं, रशिया के पास भी हैं, चाइना के पास भी हैं। अरे भाई, हैं तो सभी के पास। नॉर्थ कोरिया के पास भी हैं। ईरान बनाने की कोशिश कर रहा है, उसके पास नहीं है, कोशिश कर रहा है ईरान। तो पाकिस्तान ही क्यों? ऐसा क्यों लगता है दुनिया को कि पाकिस्तान के हथियार आतंकवादियों के हाथ लग जाएंगे? मैं आपको बताता हूं जो दुनिया का बयान है और फिर मेरा खुद का एनालिसिस। दोस्तों, ऐसा है कि दुनिया को ऐसा लगता है कि तालिबान बगल में है और पाकिस्तान खुद अनस्टेबल है। ये मुल्क स्टेबल तो है नहीं। कभी कोई दंदनाता रहता है, कभी इमरान खान बोलता था इसको निपटा दो, इसको मार दो, कभी होम मिनिस्टर के खिलाफ, कभी डिफेंस मिनिस्टर के खिलाफ एफआईआर निकलते रहते हैं। पुलिस पहुंच जाती है घर में अरेस्ट करने के लिए इन लोगों को। कभी कहते हैं कि जो पुराने इनके वजीर आजम है इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर, उनको अरेस्ट करो। कभी वो कहता है कि नहीं, आज के प्राइम मिनिस्टर को अरेस्ट करो। तो पाकिस्तान तो पूरा सर्कस है। जाहिर सी बात है, बंदर के हाथ में आपने उस्तरा दे दिया तो दुनिया तो डरेगी यार। आप इसमें दुनिया को या अमेरिका को ब्लेम नहीं कर सकते। एक बंदर के हाथ में आपने उस्तरा दे दिया, अब वो दाढ़ी तो बनाएगा नहीं, वो गर्दनें काटेगा लोगों की। इसलिए दुनिया डरती है, थोड़ी सी सहमती है पाकिस्तान को। यार पाकिस्तान गैर जिम्मेदार मुल्क है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। ये जो पूरा, मुझे नहीं लगता कि तालिबान आके या अलकायदा आके या इस्लामिक स्टेट में, ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूं, मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर वेपन्स ये लोग ले सकते हैं।
मुझे नहीं लगता ये प्रॉब्लम है कि तालिबान आ जाए अफगानिस्तान से या तहरीक तालिबान पाकिस्तान आ जाए ट्राइबल एरियाज से, फ्रंटियर एरियाज से, या फिर अलकायदा आ जाए। ये आके, क्योंकि पाकिस्तानी आर्मी ने बहुत पैसा खर्च करा है और बहुत एक सिस्टम लगा रखा है कि न्यूक्लियर वेपन चोरी करना, गलत हाथों में पड़ना बहुत मुश्किल है, मतलब नामुमकिन ही समझ लीजिए ये बात है। लेकिन फिर भी बड़ी प्रॉब्लम है। अब आप बोलेंगे मेजर साहब अभी तो आपने बोला कि साहब बहुत जबरदस्त है, अलकायदा भी नहीं ले सकता, ये भी नहीं ले सकता, फलाना ढिमका, तो फिर खतरा क्या है? खतरा यह है कि आप और मैं और सारी दुनिया यह समझती है कि अलकायदा एक ऑर्गेनाइजेशन है। आप और मैं यह समझते हैं कि अलकायदा जो है या इस्लामिक स्टेट है, आइसिस जिसको दाइश भी कहते हैं, वो एक ऑर्गेनाइजेशन है। नहीं, वो एक जहनियत है। वो यहां की बीमारी है, वो यहां की बीमारी है, दिमाग की बीमारी है। डर असली यह होना चाहिए कि पाकिस्तानी फौज जो कि खुद न्यूक्लियर वेपन्स को गार्ड कर रही है, खुद न्यूक्लियर वेपन्स की जो एटमी हथियार हैं उनकी देखभाल कर रही है, यह पता लगाना चाहिए कि पाकिस्तान आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के अंदर कितने लोग हैं जो कि अलकायदा के मेंबर हैं। बाहर से आने की जरूरत नहीं है। अलकायदा पाकिस्तानी फौज के अंदर है, तालिबान पाकिस्तानी फौज के अंदर है, इस्लामिक स्टेट यानी कि दाइश पाकिस्तानी फौज के अंदर है। असली खतरा यह है, बाहर से कोई नहीं आ रहा, ये बाहर से आने भी नहीं देंगे। इन्होंने अपनी जान झोंक दी उसके अंदर कि बाहर से कोई आ जाए, लेकिन इनके लोग अंदर हैं। अगर किसी जनरल की जिम्मेदारी है वो न्यूक्लियर वेपन्स को सेफगार्ड करना, पाकिस्तान में कोई गारंटी नहीं है कि वो जो जनरल है वो अलकायदा का ना हो। जब मुशर्रफ को मारने की साजिश की थी तो वो मैं आपको बता दूं, जब मुशर्रफ उस समय आर्मी चीफ भी था और आई थिंक प्रेसिडेंट भी था उस वक्त, तो उस वक्त जो मारने की कोशिश की थी मुशर्रफ को, वो पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोगों ने मारने की कोशिश की थी। अब आप समझ लीजिए, पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोगों ने बोला कि आर्मी चीफ और प्रेसिडेंट को उड़ा दो, और वो सर्विंग थे, ऐसा नहीं रिटायर्ड थे, वो सर्विंग थे, वर्दी पहने हुए थे। वो लोगों ने मारने की कोशिश करी परवेज मुशर्रफ को। तो ये पाकिस्तान में बहुत कॉमन है। और खतरा ये है, खतरा बाहर से नहीं है, खतरा पाकिस्तान में अंदर से है। कौन सा जनरल, कौन सा ब्रिगेडियर, कौन सा कर्नल, कौन सा मेजर, कौन सा लेफ्टिनेंट, कौन सा सूबेदार, कौन सा हवलदार, कौन सा सिपाही अलकायदा का मेंबर निकले, हु नोज? कौन जानता है? वहां पे इतना इस्लामिक रेडिकलाइजेशन है, जिहाद विहाद, इतना पूरा ड्रामा कर रखा है पाकिस्तानी फौज ने कि कुछ भी हो सकता। खैर, डिमार्श एक दाग दिया पाकिस्तान ने, और जो आई थिंक डेविड ब्लूम साहब हैं उनके एम्बेसडर, जो अमेरिकन एम्बेसडर टू पाकिस्तान, इफ आई एम नॉट मिस्टेकन, अगर नाम मैं गलत नहीं ले रहा, उनको बुला के बोला कि साहब ये बहुत गैर जिम्मेदार चीज़ है और ये ऐसा नहीं बोलना चाहिए था जो बाइडेन को, और हम इसको कंडेम करते हैं। अच्छा, ये मुझे बात समझ में नहीं आई। पाकिस्तान कह रहा है कि हम कंडेम करते हैं, उनके कंडेम करने से होगा क्या? और आज तक पाकिस्तान के कंडेम करने से हुआ क्या है? देखिए, बात यह है कि इनको जो बोलना था इन्होंने बोल दिया, और अमेरिका ने सही बोला। अच्छा, पाकिस्तानी ना बड़ी खुशियां मना रहे थे कुछ ही समय पहले कि अब तो पाकिस्तान और अमेरिका की यारी हो गई यार, दोस्ती हो गई। ओ, बाजवा साहब को क्या वेलकम दिया यार, क्या वेलकम दिया बाजवा साहब को। सोचिए, आगे 2 घोड़े, पीछे 2 घोड़े, बीच में 4 हाथी, क्या वेलकम दिया। गाजा था, बाजा था वहां पे, क्या नहीं था। तो पाकिस्तानी ना ऐसी टुच्ची चीजों को खुश रहते हैं। तो बोला साहब क्या बाजवा साहब को वेलकम दिया, मजा आ गया साहब, मजा आ गया। ऐसा वेलकम आज तक दुनिया में किसी को नहीं दिया, जब से अमेरिका बना है ऐसा बाजवा साहब को हमारे जनरल को वेलकम दिया। और ठीक है जी, वेरी गुड, आपके जनरल को वेलकम दिया। अरे साहब, पता है जर्मनी के फॉरेन मिनिस्टर ने कश्मीर का नाम ले दिया, अब तो इंडिया गया। पाकिस्तानियों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूं, ये बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और बहुत जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। ठहराव बिल्कुल भी नहीं है इस मुल्क में। पूरे मैंने बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी देखे जिनमें ठहराव है। थोड़ी थोड़ी चीज में इनको डिप्रेशन हो जाता है। कोई इंडियन अगर कोई बड़ी कंपनी का सीईओ बन गया विदेश में तो इनको हाई डिप्रेशन, इनके यूट्यूबर निकल जाएंगे माइक लेके। आपको क्या लगता है इंडिया कहां खड़ा है, हम कहां खड़े हैं? स्टारबक्स का सीईओ भी इंडियन लग गया, इसका भी इंडियन लग गया, उसका भी इंडियन लग गया। ये छोटी चीज में डिप्रेशन। और किसी ने कश्मीर का नाम ले लिया, किसी गोरी चमड़ी वाले ने कश्मीर का नाम ले लिया, तो भाई साहब पूरे मुल्क में मिठाइयां। इनको पता ही नहीं इनकी फॉरेन पॉलिसी क्या है। खैर, कमिंग बैक टू द पॉइंट, बड़ी खुशियां मना रहे थे कि साहब ये है वो है, पाकिस्तान ने ये तीर मार दिया, कद्दू में भाला मार दिया, ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। एंड में अमेरिका ने पूरा गुड़ गोबर कर दिया पाकिस्तान का। इस पूरी पॉलिसी में ये जो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी है उसमें एक बार पाकिस्तान का नाम नहीं लिया। पिछले साल भी नहीं लिया था, खैर इस साल भी नहीं लिया। और फिर जो बाइडेन ये कहता है कि साहब ये तो सबसे अनसेफ, सबसे डेंजरस जगह है ये। तो दोस्तों, छोटी छोटी चीजें, हल्की हल्की हरकतें हैं,
किसी फॉरेन मिनिस्टर ने जर्मनी के कुछ कह दिया कि कश्मीर का वैसे ही मामला सुलझना चाहिए जैसे यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का रेजोल्यूशन है, पूरा पाकिस्तान पागल। अरे बिलावल ने, हमने दिखाई भी थी ना आपको हेडलाइन, चलिए आपको दोबारा दिखाते हैं। मेजर डिप्लोमेटिक सक्सेस देखिए, बिलावल को जो कल तक बॉटल से दूध पीता था उसको बना दिया आपने जयशंकर साहब के बराबर पाकिस्तानियों ने। ये तो इनकी अकल है। ये तो बोला कि नहीं, बिलावल बहुत बड़ा तीर मारता है यार, बिलावल इज बिलावल, उसने ये कर दिया, वो कर दिया, वो कर दिया। अभी जो अमेरिका ने अड़ंगी मारी और पाकिस्तान बिल्कुल दांत के बल अपने गिराए जमीन पे, अब इनको होश आया है। अब ये कह रहे हैं अमेरिका ने हमारे खिलाफ साजिश कर दी। कल तो अच्छी अच्छी बातें कर रहा था, आज बुरी बातें कर रहा है। अमेरिका ने अच्छी बातें कहीं भी नहीं करी आपके लिए। आप एक बात समझ लीजिए, मैं पाकिस्तानियों से यहां पे मुखातिब हूं, मेरे भाई बहन पाकिस्तानी जो देख रहे हैं, देखना एक बात ध्यान रखना। पहली बात तो यह, आपको बुरी लगेगी मेरी बात, मैं कड़वा बोलता हूं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, ठीक है। अगर मेरे मुंह से कभी कोई गलत बात निकल गई हो तो मैं उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता, मैं आपको सच बात बता रहा हूं। दुनिया में आपको कोई पसंद नहीं करता। नोबडी लाइक्स यू, नोबडी लाइक्स यू। चाइना डज नॉट लाइक यू, सऊदी अरेबिया डज नॉट लाइक यू। मुसलमान मुल्क हैं वो आपको पसंद नहीं करते। भारत तो खैर छोड़ दीजिए भारत की बात, अमेरिका आपको पसंद नहीं करता, कोई भी आपको पसंद नहीं करता। 1 रुपए का कोई प्यार नहीं करता आपसे। आपके मुल्क की इतनी बुरी क्रेडिबिलिटी है, सबसे आपने पैसे मांग रखे हैं। कल ही परसों शेख मोहम्मद बिन सलमान, जो कि क्राउन प्रिंस है सऊदी अरेबिया का, उसने $400 मिलियन दिए यूक्रेन को। $400 मिलियन यूक्रेन को दिए कि यूक्रेन की मदद हो जाए, ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। यूक्रेन को $400 मिलियन दिए, ठीक है। और इसको कुछ भी नहीं दिया पाकिस्तान को, बिल्कुल कुछ, चंद 2, 4, 5, 10 मिलियन दिए, मुश्किल से कुछ नहीं दिया इसको। पाकिस्तानी यूट्यूबर फिर बाजार में पहुंच गए माइक लेके कि हम कहां खड़े हैं, वो कहां खड़ा है, ये कहां खड़ा है, ये सभी ऐसे ही खड़े रहते हैं 24 घंटे। इस्लामिक बिरादरी मुल्क है, उसने तो इतना इसको दे दिया, इसको दे दिया, हमें क्यों नहीं दिया। तुम्हें दे दे के थक गए भाई लोग। कितना पैसा लोगे बार बार एक ही बंदे से। सऊदी अरेबिया से पता नहीं बचपन से सऊदी अरेबिया से ले रहे हो, जब से पैदा हुआ तब सऊदी अरेबिया भी नहीं था ढंग से, आई थिंक, और वट एवर इट वॉज, जो भी टूटा फूटा था उस वक्त सऊदी अरेबिया, तब से पैसे ले रहे हो। तुमने फिलिस्तीनियों को नहीं छोड़ा, तुमने रूसियों को नहीं छोड़ा, अमेरिकन किसी को नहीं, सबसे 2-2, 3-3 बार मांग के अब ये चौथी बार जा रहे हैं तो लोग मना कर रहे हैं इनको। इतना बड़ा प्राकृतिक, जिसको कहते हैं कि आपदा आई है पाकिस्तान के ऊपर, 4 करोड़ पाकिस्तानी नंगे आसमान के नीचे सो रहे हैं। बहुत बुरा हाल है, बहुत बुरा हाल है। लोग इनको पैसे देने को राजी नहीं है, दुनिया पैसे नहीं दे रही, बहुत कम दे रही है पैसे। इनका अरबों दर अरबों डॉलर का, मैं कह रहा हूं 30, 40, 50 अरब भी नहीं, इससे कहीं ज्यादा का नुकसान हुआ है पाकिस्तान में। आधी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पानी के नीचे आ गई। दुनिया मदद करने को तैयार ही नहीं है, क्योंकि इन्होंने दुनिया को इतना चूना लगाया पाकिस्तानियों ने, इतना फ्रॉड करा है दुनिया के साथ। इनका एक साकिब निसार था, मैंने उसका नाम भी लिया था पहले, साकिब निसार। अब देखिए चोरी पाकिस्तान में किस लेवल पे होती है। करप्शन हर जगह है, कोई क्या भारत में करप्शन नहीं, ऐसा नहीं है, अमेरिका में भी है, यूरोप में भी है करप्शन। ये भाई लोग पीएचडी हैं करप्शन में, ये हाईली एडवांस्ड करप्ट हैं। साकिब निसार था पाकिस्तान का चीफ जस्टिस। उसने पाकिस्तानियों को बोला कि देखो यार, बाढ़ बड़ी आती है, पानी का मसला है, पानी की प्रॉब्लम है, हम एक काम करते हैं, मैं एक डैम बनाता हूं, बांध बनाऊंगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, सुप्रीम कोर्ट का, वो कह रहा है कि मैं एक डैम बनाऊंगा। तो बोला कि ठीक है चीफ जस्टिस साहब, सरकार तो बनाने दीजिए, नला है कि आप ही डैम बना दो। तो सबसे बोला कि सर कोई 10 रुपए लाओ, कोई 20 रुपए, कोई 50 रुपए, कोई 100 रुपए, 1000 रुपए, 2000, 10,000, लाख, जिसकी जितनी औकात है अपने हिसाब से पैसे दो। तो कुछ पाकिस्तानियों ने पैसे दिए, बाहर वाले पाकिस्तानी जो है, ओवरसीज पाकिस्तानी, दबा के उन्होंने पैसे दिए। खूब पैसे इकट्ठा हो गए। साकिब निसार के पास जब पूरे पैसे इकट्ठा हो गए, करोड़ों दर करोड़ों की संपत्ति इकट्ठा हो गई, साकिब निसार ने साफ सीधा बोल दिया, यार कौन सा डैम, यार कौन सा डैम। कह रहे साहब आपने जिसके लिए पैसे इकट्ठा करे थे वो वाला डैम। कह रहे यार बच्चों वाली बात कर रहे हो, जज कभी डैम बनाता है, तुम बेवकूफ हो। और उसका वही बयान है आज कि तो पैसे बहुत कम इकट्ठा हुए थे, कोई डैम वैम नहीं, वो पैसे खा गया। वो पैसे साकिब निसार जो था उनका चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान, वो पैसे खा गया डैम बनाने के चक्कर में। तो ये पाकिस्तान में चल रहा है। ये पाकिस्तान, ये जो एटॉमिक वेपन है जिसके बारे में बात हो रही है, आपको पता है किसने अलाउ करा इनको बनना? वो चोरी उसने करी जो अब्दुल कदीर था, इनका न्यूक्लियर साइंटिस्ट। लेकिन वो मेटलर्जिस्ट था, एक्चुअली न्यूक्लियर साइंटिस्ट नहीं था, लेकिन ठीक है हम न्यूक्लियर साइंटिस्ट कह देते हैं क्योंकि उसने न्यूक्लियर वेपन्स पे काम करा था। मेरा कहने का ये मतलब है कि ये जो अमेरिका था, अमेरिका ने जब ये चोरी कर रहा था, अमेरिका को पता था चोरी कर रहे हैं, ये न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत के खिलाफ इस्तेमाल। अमेरिका चुप था, अमेरिका दूसरी तरफ देख रहा था, क्योंकि अमेरिका को उनकी जरूरत थी अफगानिस्तान में उस वक्त। तो अमेरिका चुपचाप देख रहा है अमेरिका।
और पाकिस्तान ने चोरी करके ये चोरी करा, ये चोरी करा, और वहाँ पे लेबोरेटरी में बना के एक अपना बम बना दिया। फिर दगादग मिसाइल अपनी आगे बनाना शुरू कर दी कि हम जिहाद करेंगे, हिंदुओं को मारेंगे, बम मार देंगे पाव के लोग। ये सब उनके दिमाग में फतूर दौड़ने लगा। आज वही अमेरिका कह रहा है कि यार तुम्हारे अनस्टेबल है, तो भाई जिसने तुम्हें दिया है वो तुमसे वापस ले रहा है, इसमें बुरा क्यों मान रहे हो? जिसने तुम्हें भीख में दिया कि तुमने जिससे चोरी करी या कहीं और चोरी करी, वो वापस मांग रहा है तुमसे, और तुमसे ले लेगा वापस। और तुम्हारी इतनी औकात नहीं है कि तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स होने चाहिए। पाकिस्तान को कई लोग, इज्जतदार रिस्पॉन्सिबल लोग कह चुके हैं, पाकिस्तान इज एन इंटरनेशनल माइग्रेन। ये बहुत खतरनाक वाला सरदर्द है पूरी दुनिया के लिए। ये जो बाइडेन के कमेंट का लबोलुबाब था, निचोड़ था, जो केंद्र बिंदु थी यही थी कि पाकिस्तान के जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो कंट्रोल में नहीं है। किसी भी वक्त कुछ हो सकता है, किसी भी वक्त कुछ नहीं पता। पाकिस्तानी जनरल को जिहादी जनरल हो वहां का, वो अलकायदा को बेच दे कि जाओ हिंदुओं पे फोड़ो बम। पाकिस्तान इज वेरी केपेबल, और खुद भाग जाएगा लंदन के फ्लैट में रहने के लिए, दुबई में। इनका कोई दीन ईमान थोड़ा ना, इनके सारे फौजी बाहर बैठे हुए हैं, सारे के सारे पाकिस्तानी फौजी रिटायर होते हैं, बाहर चले जाते हैं। कनाडा में पूरा का पूरा शहर बसा लिया इन लोगों ने। तो कभी भी कुछ कर सकते हैं। यही चीज है जिसकी वजह से अमेरिका परेशान है। पर लेकिन इसमें अमेरिका की भी गलती है। भाई तुमने सपोले को दूध पिलाया, तुमने क्या सोचा वो बड़ा बन के गिलहरी बनेगा? वो तो बनेगा सांप यार। गिलहरी कैसे बन जाएगा? वो खरगोश कैसे बन जाएगा? उसने सांप ही बनना है। अमेरिका का अरे यार ये सपोले को दूध पिलाया था यार, ये पता नहीं सांप कैसे बन गया। अरे सपोले को दूध पिलाओ या चाउमीन खिलाओ, वो बनेगा तो सांप ही बड़ा होके। वो और क्या बनने वाला है? पाल पोस के बड़ा कर दिया पाकिस्तान, जो दुनिया भर के लिए हेडेक बन गया है। दोस्तों थोड़ी सी खबर मैं पाकिस्तान से हट के आईएमएफ के दे दूं। आईएमएफ का चीफ इकोनॉमिस्ट है और इसका नाम है पेरी ओलिवियर गॉरेनशास। मैं पता नहीं ठीक से इसका नाम प्रोनाउंस कर पा रहा हूं इस बेचारे का कि नहीं। नाम भी गरीब का ऐसा है कि आई डोंट नो। डायरेक्टर रिसर्च एट द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इन्होंने एक न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में आईएमएफ का जो वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक है उसमें यह बताया इन्होंने कि इंडिया इज अ ब्राइट लाइट इकोनॉमी बट की स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स नीडेड फॉर अ 10 ट्रिलियन जीडीपी। यानी कि भारत एक ब्राइट स्पॉट है, एक चमकता हुआ, जिसको कहते हैं एक जगह है, एक चमकता हुआ सितारा है ग्लोबल इकोनॉमी में, जहां पर सबको मार पड़ रही है। भारत की इकोनॉमी राइज कर रही है, लेकिन 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनने में भारत को कुछ रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे, स्ट्रक्चर में कुछ कानून साजी करनी पड़ेगी, पॉलिसी बनानी पड़ेगी, ये सब। खैर मैं चाहता हूं आप एक वीडियो देखिए छोटा सा जरा। पहुंचाएंगे। भारती ने कब्जा कर लिया। पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात का सामना है। एफ पर भारती का कब्जा। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद रुकन ममालिक का सालाना इजलास वाशिंगटन में जारी है। आईएमएफ पर भारतीय कब्जा पाकिस्तान के लिए बड़ी मुश्किलात और कड़ा। पाकिस्तान को सैलाब की तबाहकारी के बावजूद कोई रिलीफ नहीं मिल सका। आईएमएफ के रुकन ममालिक का सालाना इजलास वाशिंगटन में जारी है। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल और रीशेड्यूलिंग में दुश्वारी का सामना है। आईएमएफ की ताकतवर तरीन और फैसला कुन असामियों पर भारत का कब्जा है। आईएमएफ की नायब सरबराह गीता गोपीनाथ का ताल्लुक भारत से है। डायरेक्टर एशिया पैसिफिक कृष्णा श्रीनिवासन का ताल्लुक भी भारत से है। आईएमएफ के एशिया पैसिफिक नायब डायरेक्टर भी भारतीय निकले हैं। नायब डायरेक्टर एशिया पैसिफिक संजय पी पंत भी भारतीय निजात है। आईएमएफ एशिया के माशी मामलात भारतीय नुमाइंदगान के सुपुर्द हैं। आईएमएफ में उमूमन इस तरह की तकर्रियां नहीं होती। सैलाब के हवाले से कर्ज रीशेड्यूलिंग मामला भी सुलझ नहीं सका। पाकिस्तान को मॉनेटरी पॉलिसीज में फिर से सख्त इकदामात की हिदायत। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार वाशिंगटन में मौजूद मगर खबरों से गायब। मीडिया नुमाइंदगान को अब तक कोई खास ब्रीफिंग भी नहीं दी गई है। पाकिस्तान को कर्जों के हुसूल में रुकावटों और सख्त शराइत का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों ये आईएमएफ की बात कर रहा है पाकिस्तानी मीडिया, और मुझे एक बात ये समझ में नहीं आती यार, ये जो भी जैसे गीता गोपीनाथ है, कोई और भी है जो आईएमएफ में भारतीय मूल के लोग हैं, पाकिस्तानी कहता है कि ये ना आईएमएफ हमें इसलिए लोन नहीं देता क्योंकि वहाँ पे इंडियन बैठे हैं और इंडियंस का तो काम ही है हमें ना जलील करना, और हमें वो ठीक है, हमारा ये काम है आपको जलील करना, वो गलत नहीं कह रहे आप, लेकिन ये लोग प्रोफेशनल हैं यार, पाकिस्तानियों को भी समझना चाहिए, ये लोग प्रोफेशनल हैं। ये जो इंडियंस वहाँ पे हैं, ये ऐसे नहीं कि ये कोई नवाज शरीफ का भतीजा है या इमरान खान का चाचा है वहाँ पे बैठा है। ये लोग अपनी मेहनत करें, मिडिल क्लास के लोग हैं, मेहनत करके आए हैं।
कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेगा जो कि अनप्रोफेशनल है। लेकिन ये डर ठीक है, आप लोगों को डर लग रहा है, मुझे अच्छा लगा आपको डर लग रहा है, लेकिन आई डोंट थिंक कोई ऐसा, दे आर प्रोफेशनल्स यार, ये जिसको कहते हैं ना ग्लोबल रिनाउन के ये लोग इकोनॉमिस्ट्स हैं। तो कोई ऐसा बोले कि क्योंकि हम भारतीय मूल के हैं और पाकिस्तान को जलील करने के लिए हमें ऐसा कदम लेंगे कि पाकिस्तान को लोन न मिले, तो ये आई थिंक बेवकूफ़ी की सोच है जो पाकिस्तान के टीवी एंकर्स की है। ये बड़ी स्टूपिड और बड़ी इमेच्योर सोच है। आइडिया अच्छा है वैसे, आइडिया इज़ नॉट बैड, लेकिन ऐसा होगा नहीं, पहली चीज़। और भारत का भूत ऐसा 24 घंटे इनके सरों पर सवार रहता है कि भारत कोई साजिश कर रहा है, कोई। बेसिकली पाकिस्तान ये चाहता है कि हम दुनिया भर से पैसे लेते रहें, कोई हमसे ये ना पूछे कि भाईजान आपने पैसे लिए तो लिए क्यों और आपका वापस करने का प्लान कब है। अगर किसी ने ये पूछ लिया कि आप हमारे पैसे वापस करो, तो इस्लामोफोबिया हो जाता है, विक्टिम कार्ड खेल देते हैं ये लोग फट से, कि आप हमारे ऊपर इसलिए ऐसा कर रहे हैं क्योंकि मुसलमान हैं। ये कह चुके हैं पाकिस्तानी बेसिकली ये चाहते हैं कि आपसे अरबों डॉलर लें और फिर टाटा बाय बाय करते हैं और अगले साल फिर पहुंचे अरबों डॉलर के लिए। और अगर आपने इस बार मना कर दिया कि बॉस तुमने पिछला वाला मना नहीं करा था, तो तुमने इस्लामोफोबिया करा है, तुम मुसलमानों के खिलाफ हो, तुम चाहते नहीं हम तरक्की करें। आप देखिएगा, जब भी पाकिस्तान में सड़क पे जो आम आदमी चल रहा है, उसको यह नहीं पता कि उसके मुल्क को पाला पोसा अमेरिका ने, उसके मुल्क को पाला पोसा आईएमएफ ने, उसके मुल्क को खाने के लिए निवाला दिया वर्ल्ड बैंक ने। लेकिन 24 घंटे अमेरिका को गाली देते हैं पाकिस्तानी, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ये जो पैसा हमें मिल रहा है ना लोन पे या एड में, ये सब हमारे हक का है, ये हमें मिलना चाहिए, हमें मिलना चाहिए क्योंकि सानू थे मुसलमान है, मिलना चाहिए। तो दिस इज द माइंडसेट जो पाकिस्तान को पीछे धकेल रहा है। अब आपने देखा वीडियो जहां पे खुल के पाकिस्तानी ये कह रहे हैं कि साहब देखो ऐसा है कि ये भारतीय हैं और भारतीय कभी अलाउ नहीं करेंगे हमें पैसा मिले आईएमएफ से। ये इनका माइंडसेट है। इस माइंडसेट के साथ हम 75 साल से डील कर रहे हैं दोस्तों। बस आज का वीडियो इतना ही। बहुत जल्द आपको मिलूंगा एक और वीडियो के साथ, और तब तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। 4 लाख सब्सक्राइबर हमारे हो गए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।